जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, गजब हो गया। राम मंदिर में 7 करोड़ का डाका, हिंदूवादी ही डकार गए। मस्जिद के आगे जय श्री राम का नारा लगाने वाले सब चुप। अखिलेश ने कायदे से खोली कलाई। बीजेपी और ट्रस्ट में मचा हड़कंप, फंस गए योगी आदित्यनाथ। मोदी शाह तक पहुंची बात, भाजपाई बौखलाए। दोस्तों, भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं ये लोग। बड़ी बड़ी बातें मंच पर खड़े होते हैं तो भाई जय श्री राम के नारे ही लगाते हैं। मस्जिदों के सामने नारा लगाने वाले, आई लव मोहम्मद का पोस्टर मस्जिद में मिल जाए तो तरह तरह की बात करने वाले, कैसे राम मंदिर के चढ़ावे के साथ ही यही खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका अब खुलासा हो गया है। दोस्तों, तो क्या राम मंदिर के दान में करोड़ों रुपए की हेर फेरी हुई है? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर सियासत की, आज वही उसी खेल में शामिल है? क्या देश की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था से जुड़े संस्थान पर लगे आरोप अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही का सवाल बन चुके हैं? क्या अखिलेश यादव के 11 सवालों ने बीजेपी सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बैकफुट पर ला दिया है? और ये ट्रस्ट, बिल्कुल इस पर ट्रस्ट किया ही नहीं जा सकता है। करोड़ों लोगों के आस्थाओं से खिलवाड़ बीजेपी के साथ मिलकर इस ट्रस्ट ने किया। सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर इतनी गोपनीय बैठक क्यों हो रही है? सवाल यह कि जब कुछ ऐसी बात ही नहीं है तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात क्यों पहुंची है? और दिल्ली का एक्शन कैसे शुरू हो गया? बैठकें क्यों की जा रही हैं? चल क्या रहा है? दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, लेकिन अब इसी मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें देश की राजनीति में हलचल। एक तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरी बार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी वाले, कथित संघी ट्रस्ट वाले कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हालांकि इधर से कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। कैसे हिंदूवादी ही डकार गए राम मंदिर का ही चढ़ावा। आप राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पहले तो आप ये देख लीजिए, संत के भेष में छिपे रोज एक से एक हैवान सामने आ रहे हैं। अब इनसे मिलिए ना, दर्शन के बहाने रेप वाले बाबा हैं ये। नाम है इनका पवन देव महाराज, कथावाचक है, मशहूर है। बिहार के रहने वाली एक महिला ने इन पर रेप का आरोप लगाया है, FIR दर्ज करा दी है। अब महिला के मुताबिक बिहार में कथा के दौरान कथावाचक से मुलाकात हुई, मोबाइल नंबर इधर उधर हुआ, बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। आरोप जुलाई 2025 में कथावाचक उसे राम मंदिर दर्शन के बहाने अयोध्या ले आए, अयोध्या एक घर में रेप किया, मंदिर में फर्जी शादी की, कुछ दिन साथ रखा, फिर वापस भेज दिया। महिला अपने साथ 10 लाख के गहने लाई, जिसे बाबा ने हड़प लिया। महिला न्याय मांगने के लिए बाबा से छुटकारा पाकर पुलिस की शरण में पहुंचे। उसके ये आरोप अभी चर्चा में है। खैर, बहरहाल खबर पे आइए। मेरा रेप किया, बलात्कार किया, उसके बाद फर्जी शादी। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक नहीं उठा है। विस्तार से समझिए पूरा खेल। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही कि जिनमें दावा किया गया कि राम मंदिर के दान पात्रों से जुड़ी राशि में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी हुई है। ये हिंदूवादी लोग ही डकार गए 7 करोड़, कथित तौर पर। कुछ रिपोर्टों में 7 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी, कुछ जगहों पर CCTV फुटेज और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की चर्चाएं। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन इन खबरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। और यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक अनियमितता का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जोड़ा, और फिर एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। हाल ये कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय की एंट्री हो चुकी है, तो क्या योगी आदित्यनाथ फंसे? कुछ है जवाब? मस्जिद के आगे नारा जय श्री राम का लगाने वाले, जयकारा, मस्जिदों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर मिल जाए तो बवाल करने वाले, यहां कौन सा अब्दुल्ला के हड़प ले रहा है? किस सुलेमान ने आकर ये पेटी उखाड़ ली? कोई बोलने वाला कोई है ही नहीं। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए की चोरी को लेकर भाजपा सरकार पर लगातार निशाना सा। उन्होंने एक्स पर तीसरी बार चोरी का मुद्दा उठाया है, लेकिन शर्म कुछ बची हो
तब तो कुछ जवाबदेही की बात होगी। अरे ऐसे ही है। आपको बताएंगे, ब्रजेश पाठक ने तो हद ही पार कर दी। अखिलेश यादव ने इसे चढ़ावा कांड करार दिया। भाजपा सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से 11 सवाल पूछे हैं। दावा है एक भी जवाब मिल नहीं पाएगा कायदे से। उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत है तो सरकार और ट्रस्ट सामने आकर सफाई दे दे, क्यों नहीं दे देती है? अगर आरोप सही है तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए अखिलेश के 11 सवाल। कौन लोग हैं जो सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो कथित रूप से चढ़ावे में चोरी करने वाले को बचा रहे हैं? अपराध के तार किन लोगों से जुड़ रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? और आखिर डबल इंजन सरकार की जिम्मेदारी क्या है? दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर ट्रस्ट कहना क्या चाहता है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। हेरा फेरी में शामिल लोगों को हिरासत में लेने की खबरें अखबारों, टीवी चैनलों पर प्रसारित की जा रही हैं। पहले पुलिस कुछ नहीं कहती है, लेकिन बाद में खंडन करती है। जनता के आक्रोश को देखकर पूरे देश के भाजपाइयों की घिघी बंद गई है। अखिलेश ने पूछा कि कौन है इन सब के पीछे जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है? कोई बाहर का आ रहा है क्या? चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है? इस अपराध के तार किन किन लोगों से जुड़े हैं? सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है? डबल इंजन कहां है? उनकी जिम्मेदारी क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, दिलचस्प बात यह कि अखिलेश इस मुहिम में अकेले नहीं है, पूरा विपक्ष एक तरफ है। देखिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह मामले में कूद पड़े हैं। किस तरह से उन्होंने सवाल पूछे, सवाल दागे। नमस्कार, जय हिंद साथियों। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है, ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है, उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। दोस्तों, विपक्ष का आरोप है कि अगर सब कुछ ठीक तो फिर जांच से डर कैसा? अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो पारदर्शिता दिखाकर सभी आरोपों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पूरे विवाद में एक और बड़ा नाम सामने आया है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा अचानक अयोध्या पहुंच गए। इस पूरे विवाद के बीच कई दिनों से खंडन किया जा रहा था कि ऐसे ही है, भ्रामक है, बीजेपी वाले कुछ कह रहे थे। सूत्रों के हिसाब से उन्होंने, यानी नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक की है। बंद कमरे में बैठक को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी नहीं है और अगले ही दिन, अगले ही पल कह लीजिए, नृपेंद्र मिश्रा जी वापस दिल्ली बिना कुछ। अब विपक्ष इसे गोपनीय बैठक को लेकर सवाल उठा रहा है। अगर कोई समस्या नहीं तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? मीडिया के सामने बता क्यों नहीं देते कि है क्या स्थिति, सीसीटीवी फुटेज कहां है? दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि अब इस विवाद की गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी है। दरअसल भाजपा के ही नेता ने प्रधानमंत्री से ही एक्शन की बात कर दी है। राम मंदिर के नाम पर सियासत करने वाले क्या बोलेंगे? कौन जिम्मेदारी लेगा? दोस्तों, भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा, राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए किसी भी आरोप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष, समयबद्ध जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि अगर आरोप गलत है तो जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी और अगर इसमें किसी की अनियमितता होगी तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
तो अब सवाल अपने ही पूछने लगे हैं कल तक विरोध करने वाले। दोस्तों, बीजेपी इस पूरे मामले को विपक्ष की राजनीति बता रही है। पलटवार भी शुरू हो गया। देखिए ना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव पे। भाई साहब, बीजेपी की यही तो दिक्कत है। आप आज पर सवाल कीजिए मौजूदा यहां शिक्षा क्यों नहीं है, तो उनके वक्त में उन्होंने वहां पूछा था। अरे आज का बताओ ना मालिक। अब देखिए क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक के, कह रहे हैं अखिलेश यादव ने कभी बाबरी मस्जिद के लिए जुटाए गए चंदे पर सवाल उठाया। अरे मालिक, चलिए ठीक है, उठाया नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया वो जाने। यहां अनियमितताएं हुई हैं। ढाका 7 करोड़ का कथित तौर पर मंदिर दान पेटी से हुआ है, नहीं हुआ है। मतलब आज की बात कीजिए, इंदिरा गांधी जिम्मेदार, जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। दोस्तों, ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस तरह के आरोप उनकी मानसिकता यानी अखिलेश की मानसिकता दिखाते हैं। बीजेपी का कहना है विपक्ष आस्था के मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। अब कौन राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान, आप बेहतर जानते हैं। दोस्तों, अखिलेश भी पीछे हटने वाले कहां। उन्होंने, अखिलेश यादव ने कहा, क्या मंत्री जी ने कभी अपनी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर सवाल पूछा? क्या उन्होंने अस्पतालों की बदहाली देखी? क्या उन्होंने आईसीयू में दम तोड़ती व्यवस्थाओं पर जवाब दिया? अखिलेश ने कहा सरकार अपनी जिम्मेदारियों से ध्यान हटाने के लिए मुद्दे बदल रही है, लेकिन जनता श्रद्धालु जवाब चाहते हैं। राम में प्रेम रखने वाले, राम को चाहने और मानने वाले, राम मंदिर में आस्था रखने वाले जवाबदेही चाहते हैं। ये उनकी आस्था से खिलवाड़ है। दोस्तों, अब सवाल ये कि आखिर ट्रस्ट क्या कर रहा है? क्या सचमुच कोई गड़बड़ी हुई या फिर पूरा मामला राजनीतिक आरोपों तक है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा मंदिर में आने वाले हर रुपए का हिसाब रखा जाता है। दावा किया कि दान की गिनती और रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था पारदर्शी है। किसी भी तरह की चोरी या हेरफेरी का आरोप निराधार है। ट्रस्ट का कहना है कि कुछ लोग मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि आरोप जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी पारदर्शिता की जरूरत होती है, और यही मांग अब अखिलेश कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसे सार्वजनिक किया जाए। अगर किसी को हिरासत में लिया गया था तो उसकी जानकारी दी जाए। कोई जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट सामने लाई जाए, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो उसका प्रमाण सार्वजनिक किया जाए। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी हमेशा विपक्ष को घेरती रही है, वो आते नहीं है, वो आते नहीं है। लेकिन इस बार विपक्ष उसी राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी से जवाब मांग रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है सब पारदर्शी है, विपक्ष कह रहा है पारदर्शिता है तो सबूत दिखाइए। यानी दोस्तों, मामला अब सिर्फ चोरी के आरोपों का नहीं बल्कि जवाबदेही बनाम चुप्पी की लड़ाई का बन चुका है। खैर दोस्तों, राम मंदिर के साथ इस तरह का खेल, अखिलेश यादव की लगातार चढ़ाई और अब एक्शन की थोड़ी बहुत सुगबुगाहट, कौन है इसके पीछे, कौन है जिम्मेदार? क्या है यह पूरा खेल? कैसे राम भक्तों को धोखा दिया जा रहा है? राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।